आंख खोलने वाले आनंद बख्शी तकसीम के बाद भारत मुंतकिल हो गए थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो फ़ौज में चले गए। लिखने लिखाने का शौक़ इब्तदा से ही रहा था। जब रेडियो से कोई गीत नशर होने से पहले ये कहा जाता कि फ़लाँ गीत के फ़लाँ नगमा निगार हैं, तो आनंद बख्शी के दिल में भी ये ख्वाहिश मचल जाती कि किसी दिन उनका नाम भी ऐसे ही नशर हो। नज़में और गज़लें लिखने की वजह से किसी ने मशवरा दिया कि फ़िल्मों में नगमा निगारी क्यों नहीं करते, तो फ़ौज की नौकरी छोड़कर बम्बई पहुंच गए। हर फिल्मसाज, हदायतकार और मूसीकार के दर की खाक छानी, लेकिन हाथ कुछ न आया। कई बार सोचा कि वापस दिल्ली जाकर कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, लेकिन नगमा निगारी का शौक़ उनके पैरों में जैसे जंजीर बनकर उलझ जाता। 1956 की एक दोपहर किस्मत आजमाने भगवान दादा के पास गए थे, जो फिल्म भला आदमी बना रहे थे। आनंद बख्शी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि भगवान दादा किसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों बार बार पहलू बदल बदल कर घड़ियाल और दरवाजे की जानब देख रहे हैं। जवाब मिला कि उनकी फ़िल्म के लिए नगमा निगार ने आना था, लेकिन अब तक पहुंचा ही नहीं। 28 साला आनंद बख्शी के दिल में ख्याल आया कि यही वो लम्हा है जब इन्हें कुछ करना होगा। जब ही उन्होंने फरियादी लहजे में पूछा, अगर मैं गीत लिख दूं तो? भगवान दादा ने गैर यकीनी लहजे में पूछा, तुम लिख लोगे? आनंद बख्शी ने पुरजोश लहजे में हामी भरी। भगवान दादा ने थोड़ी देर सोचा और फिर आनंद बख्शी को आंख के इशारे से इजाज़त दे दी। आनंद बख्शी ने भगवान दादा का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कागज़ कलम संभाला और वहीं कोने में बैठकर गीत लिखने लगे। चंद घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ही नशिस्त में 4 गीत लिख डाले। जब भगवान दादा के सामने रखे तो उन्होंने पहला सवाल यही किया, क्या वाकई तुमने ये लिखे हैं? भगवान दादा की फ़िल्म भला आदमी के लिए मौसीकी तरतीब देने के लिए निसार बज़मी साहब मौजूद थे। उनका टाकरा जब आनंद बख्शी से हुआ तो उन्होंने गीतों पर उनकी ख़ास हिम्मत अफजाई की। निसार बज़मी ने ऐसे दिलों को छुई हुई धुनें तरतीब दी कि आनंद बख्शी की कदर भगवान दादा की निगाहों में और बढ़ गई। बिलखसूस आनंद बख्शी का गीत धरती के लाल ना कर इतना मलाल तो हादसा मशहूर हुआ। उसके बाद भगवान दादा की बेशतर फिल्मों के गीत अब आनंद बख्शी ही लिखते रहते थे। नगमा निगार पाकिस्तान आने वाले मूसीकार निसार बज़मी के हमेशा ममनून रहे, जिन्होंने इनकी पहली फ़िल्म में इनके बोलों के साथ इंसाफ करके आनंद बख्शी को फ़िल्म नगरी में कदम जमाने का मौका दिया। यही वजह है कि अपने हर इंटरव्यू में वो निसार बज़मी का तज़किरा ज़रूर करते। नगमा निगार आनंद बख्शी फिर भी किसी बड़े मौके की तलाश में थे, जो इन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दें। इस मकसद के लिए दिन रात वो फिल्म साजों के दफ्तर के चक्कर निकालते रहते थे। इसी दौरान सुनील दत्त, जो इनके दूर के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने आनंद बख्शी की मजबूरी को समझते हुए राज कपूर के पास अपनी लिखी हुई एक सिफारिशी चिट्ठी के साथ रवाना किया। राज कपूर के पास तो आनंद बख्शी से मिलने का भी वक्त नहीं था, लेकिन उनके सेक्रेटरी हैरन खेरा को आनंद बख्शी के गानों में कशिश नज़र आई। उन्होंने वादा किया कि अगर वो कभी प्रोड्यूसर बने तो आनंद बख्शी को ज़रूर मौका देंगे। फिर 1962 में ऐसा ही हुआ। जब हैरन खेरा ने फ़िल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ में बनाई तो आनंद बख्शी से गीत लिखवाए। जब इस फिल्म के गीत पर जानब गूंजे तो आनंद बख्शी को काला समुंदर और हमाला की गोद में के लिए भी नगमे लिखने का मौका मिल गया। लेकिन सही मानों में आनंद बख्शी को 1965 की म्यूज़िकल रोमांटिक फिल्म जब जब फूल खिले से पहचान मिली। आनंद बख्शी के गानों परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, एक था गुल और एक थी बुलबुल, ना करते प्यार तुम ही से, और ये समा है ये प्यार का, ने हर जानब इन्हीं का चर्चा कर दिया। फिर क्या था इसके बाद तो जैसे आनंद बख्शी साहब ने पलट कर नहीं देखा। सहर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, अनजान शैलेंडर, असरत जयपुरी, राजा मेहदी अली ख़ान अंदेवर, जान निसार अख्तर, कैफ़ी उज़्मा, गुलजार जावेद अख्तर और दीगर नगमा निगारों के दरमियान
आनंद बख्शी ने अपनी मुनफरद और अछूती जगह बनाई। उनके बोल इंतहाई सादा और आसान हुए। वो बरमला कहते थे कि वो गीतों में शायरी नहीं बल्कि वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो हीरो और हीरोइन की फ़िल्म में होती। आनंद बख्शी का कहना था कि वो किसी भी सूरत शायर नहीं बल्कि फ़िल्मी नगमा नगार हैं। आनंद बख्शी वो भारतीय नगमा नगार हैं जिनकी सबसे ज़्यादा 41 मरतबा फ़िल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामजदगियाँ हुई। 1968 से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आनंद बख्शी को 1969 में आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है जैसे गीत पर पहली बार अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने एक दूजे के लिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ताल पर ये एजाज़ हासिल किया। बख्शी ने फिल्म मिलन का गीत सावन का महीना पावन करे शोर लिखने के पस मंज़र में बताया कि वो मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पान खाने के लिए रुके तो वहाँ एक शख्स शोर को शोर कहे जा रहा था। वहीं से इन्हें इस लफ्ज़ का आइडिया आया। इसी तरह 1970 में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी आन मिलो सजना के लिए लाख कोशिशों के बावजूद गीत ना तैयार कर सके तो थक हार कर आनंद बख्शी ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। जवाबन लक्ष्मीकांत बोले, फिर कब मिलोगे। उन पर बर्जस्ता मुकालमेबाजी से गीत बना, अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कल मिलूं या परसों, परसों नहीं बरसों। आनंद बख्शी पर एक तनकीद ये भी की जाती है कि उन्होंने फिल्म खलनायक के लिए एक गीत लिखकर बॉलीवुड में जू मैनी गीतों की बुनियाद रखी, लेकिन वो इस गाने को किसी सूरत बाजारी या आमियाना करार नहीं देते थे। उनके मुताबिक ये गाना ऐसा होता तो उनकी बेहतरीन नगमा निगारी के लिए नामजदगी ना होती। इसी तरह गुलकारा अलका याग्निक को इसी गाने पर अवार्ड भी न मिलता। हदायतकार महेश भट्ट अपनी वालिदा पर बनने वाली फिल्म ज़ख्म बना रहे थे तो आनंद बख्शी गीत लिख रहे थे। महेश भट्ट से जब दरियाफ्त किया कि आपके वालिद कब कब वालिदा से मिलने के लिए घर आते थे, महेश भट्ट ने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, वंस इन द ब्लू मून। बस फिर क्या था, आनंद बख्शी ने वहीं बैठे बैठे एक जुमले में गली में आज चांद निकला नामी गाना लिख डाला। नगमा निगार जावेद अख्तर कहते हैं कि 1974 में जब फिल्म आपकी किस्मत का गीत ज़िंदगी के सफ़र में जब उन्होंने सुना तो उसके एक एक बोल पर गुम हो गए। किसी तकरीब में आनंद बख्शी से मुलाकात हुई तो इनसे फरमाइश की कि जिस कलम से उन्होंने ये गाना लिखा है वो इन्हें बतौर तोहफ़ा दे दें। इस पर आनंद बख्शी ने कहा, मैं आपको ये कलम नहीं दे सकता क्योंकि ये मुझे आशा भोसले ने मुझे तोहफे में दिया है, लेकिन आपको कलम ज़रूर दूंगा। अगले दिन खूबसूरत पैकिंग में जावेद अख्तर को एक कीमती कलम मिला जिसे आज तक उन्होंने अपने पास महफूज रखा हुआ है। 30 मार्च सन 2002 को दुनिया से रुखसत होने वाले आनंद बख्शी के गीत कमोबेश हर गुलकार ने गाए। 3500 से ज़्यादा फिल्मी गीत लिखने वाले आनंद बख्शी से किसी ने इन पर ये एतराज़ किया कि उन्होंने शक्ति समांत, यश चोपड़ा और सुभाष घई जैसे हदायतकारों के लिए ही बेहतरीन नगमे लिखे हैं, जिस पर आनंद बख्शी का कहना था कि इन हदायतकारों ने इन्हें अच्छी रोमानी और जज्बाती कहानियाँ दी, सिचुएशन दी, जिन्हें सुनने के बाद मेरे अंदर से एक से बढ़कर एक मुखड़े और अंतरे निकलने लगते थे। आनंद बख्शी साहब के कुछ नुमाइंदा गीत हैं, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, अच्छा तो हम चलते हैं। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी,